नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं मैथ नहीं, रीजनिंग। रीजनिंग के ऐसे सेशन में पहले भी लाता रहा हूं और लगातार कोशिश है मेरी कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रीजनिंग का भी आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पहुंचाया जाए। पहले की क्लासेस भी मैंने ली हैं, जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है वो भी देख लेना, ठीक है। तो कोशिश यही है, रीजनिंग में पढ़ा तो नहीं रहा हूं, मतलब रीडिंग कोई कोर्स वोर्स नहीं है, पर फिर भी देखिए जब सिलेक्शन लेता है आदमी तो सब पढ़ता ही है। और हमने हर चीज ना बहुत गहराई में पढ़ी है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश जीएस को इतना नहीं कहूंगा क्योंकि वो इतनी गहराई में नहीं पढ़ी है, ठीक है। पर मैथ और रीजनिंग का तो पोस्टमार्टम करके रखा था हमने अपने जमाने में ही। तो अब लगातार प्रयास यही है, गणित का तो बढ़िया बढ़िया कंटेंट में लाता ही हूँ, शानदार तरीके लेकर आता हूँ। रीजनिंग के अंदर भी एक प्रयास जारी है कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाया जाए जो कहीं ना कहीं दुखी करता है एग्जाम में, ठीक है। परेशान करने वाला कंटेंट, यानी जिसे देखते ऐसा लगे कि हाँ यार क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, और पूरा पेपर बर्बाद करने वाला कंटेंट। तो आज की क्लास में भी मैं लगभग 15 के करीब सवाल लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर एसएससी के हैं। पहली बात, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। और हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दिल खोल के प्यार देना, अगर आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है आपको, ठीक है, दिल खोल के प्यार दोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, भाई इतना ही है। रीजनिंग का कोई कोर्स वोर्स अपन ने बेचना नहीं है, पर यह है कि आपके लिए रीजनिंग का बेस्ट कंटेंट ढूंढने का मैं और प्रयास करूंगा, इसी तरीके का कंटेंट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उलझाएगा आपको। मेन बात ये होती है कि उलझाने वाला कंटेंट बढ़िया नहीं होता। मेन बात ये है कि भाई वो रेलिवेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने पेपर वाला कंटेंट लिया है। ऐसा नहीं है कि खुद बना के ले आया आपको गिराने के लिए, ये सारा का सारा पेपर वाला कंटेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैं सवाल दिखा देता हूं आपको। ये सारे सवाल हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, जो दुखी करते हैं ना सवाल, वो सारे यहाँ पर मंच पर हैं आपके सामने, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। 16 से 96, 10 से 22, 16 से 106, 16 से 96 तो जा सकता हूं 6 गुना, पर 10 से 6 नहीं जाएगा, 22 नहीं बन पाएगा। सबसे पहले आपको ना यही कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके अपने आप देखना है कि क्या आपका दिमाग काम करा। देखिए सॉल्यूशन देखने के बाद रीजनिंग में कुछ नहीं बचा भाई। सॉल्यूशन देखने के बाद ये लगता है हाँ हाँ सही आता है, हाँ हाँ सही आता है। मेन पता जब ही लगता है जब आप क्वेश्चन को देखते हैं बिना सॉल्यूशन के, फिर हमारा दिमाग चारों तरफ घूमता है, सारे एक्सपीरियंस दिमाग में आते हैं, और फिर उसके बाद पता लगता है क्वेश्चन में दम था कि नहीं था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 16 से 106, 10 से 22, 16 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6, 10 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6। आपको और कोई भी लॉजिक क्लिक कर सकता है, ऐसा नहीं है जो लॉजिक मैंने बताया वही यूनिवर्सल है। रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं कई बार, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन मुझे आसान लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा। कई बार ऐसा होगा जो मुझे मुश्किल लगेगा, हो सकता है आपके पास उसका आसान सोल्यूशन हो, ठीक है। 16 में से 6 गया 10 आया, 10 का स्क्वायर प्लस 6 106 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 22 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6, यानी 25 और 6 31 हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है भाई, अच्छे सवाल की कैटेगरी में। देखिए रीजनिंग हमने भी बहुत पढ़ी है, पढ़ाई भी है, ठीक है। एक मेंस का तो पूरा बैच ही पढ़ाया मैंने रीजनिंग का। अगला देखते हैं। 15 21 66,
15 प्लस 21 गुणा 2, 36 दूनी 72 माइनस 21 माइनस 15, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड गुणा 2 माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, 36 दूनी 72, 72 माइनस 6, 66 आ जाएगा। सेम चीज यहां पर भी लगेगी, देखिए ध्यान से देखिएगा। 9 प्लस 17 26 दूनी 52 माइनस सेकंड माइनस 1, 17 में से 9 गया 8। तो देखिए यहां भी लग रहा है ये। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं। 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस 2, तो 12 तो नहीं आएगा। चलिए यहां देख लेते हैं। 11 प्लस 13 24, 24 दूनी होता है 48, 48 में से इसका अंतर घटाया यानी 2, तो 46 आना चाहिए, ये गया। 37 प्लस 5 42, 42 दूनी हो गया 84, 84 में से 32 गया तो 52 आ जाएगा। ये वेरीफाई हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं एक बार, कहीं लॉजिक गलत हो। 16 दूनी 32, 32 में से जाएगा कुछ तो 86 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर आप एक एक क्वेश्चन ना गूगल पे डाल के देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बोला एसएससी ने पूछे हैं ये। ठीक है, एसएससी एग्जाम के हैं, सीपीयू के हैं ज्यादातर। तो अगला देखिए, आठ 6 48 दूनी 96 प्लस 10, 77 दूनी 154 प्लस 10, नहीं हो सकता। देखिए मुझे जो नजर आ रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6, 106 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 7, 177 आ जाएगा। देखिए 121 और 49, 170 प्लस 7 177। शानदार लॉजिक भाई साहब। मैंने बोला ना पहले पॉज करके देखना, आपको लगातार देखते रहोगे ये लगेगा हाँ आता है, हाँ आता है, पता नहीं लग पाएगा कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या लग रहा है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला बराबर तीसरा, ये लॉजिक लग रहा है भाई यहाँ पर। 25 और 81 106, 101 तो नहीं आ पाएगा। 64 और 49 113 और 8 121 होता है, 119 नहीं आएगा। अगला देख लेता हूँ, 81 और 64 145 और 9 154, ये आ रहा है। इधर देख लेते हैं, 81 और 49 130 और 7 137, ये नहीं आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। फिर से एक और बहुत शानदार सवाल, शानदार लॉजिक के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये 5 4 405, 5 और 4 से अगर मैं देखूं ना तो 405 जाना बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो गया, या तो स्क्वायर स्क्वायर होगा या बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये समझ आ रहा है मेरे को। ठीक है, मैं यहां से अगर देखूं तो मुझे कुछ समझ आ रहा है। 7 प्लस 3 10, इसका स्क्वायर 100 गुणा 5। यहां पर देखता हूं क्या ये वैलिड हो रहा है। 5 प्लस 4 9, इसका स्क्वायर 81 गुणा 5। देखिए यहां दोनों में सेटिस्फाई हो गया ये, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर गुणा 5 बराबर तीसरा नंबर। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है यहां पर। तो 5 और 4 9, 81 गुणा 5, ये तो नहीं आएगा, ये तो गया। 8 और 5 13 का स्क्वायर 169 गुणा 5, ये भी नहीं आएगा, लास्ट में 5 नहीं आ रहा। देखिए अगला देख लेना, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 5 125 आएगा, ये चला गया। ये सेटिस्फाई करेगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक शानदार सवाल फिर से आपके सामने, शानदार लॉजिक के साथ। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करके, देखिए इतने अच्छे सवाल इतने आसान से मिलते नहीं है, एक एक सवाल को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, पूरा पेपर देखना पड़ता है और बहुत सारे सेट देखने पड़ते हैं, तब जाके कुछ निकल कर आता है। और तब जाके मैं आपके सामने आता हूँ क्लास लेके। पहले भी एक क्लास ली है इस तरीके की। अगला देखते हैं, 21 5 120। 120 को अगर मैं देखूं ना ध्यान से, तो मेरा दिमाग 20 की 120 कह रहा है।
ध्यान से देखना, मेरे दिमाग जो कह रहा है वो ये कि इसको एक कम किया, इसको एक बढ़ा दिया और गुणा कर दिया, यानी फर्स्ट -1 सेकेंड +1 बराबर थर्ड। ऐसा पहले में नजर आ रहा, अब देखता हूं दूसरे में लगेगा कि नहीं लगेगा। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 जोड़ा 8, गुणा करके 8 ही आ गया, बढ़िया, ठीक है जी। 4 में से 1 गया 3, 7 और 1 8, 3 8 24 होता है, 34 तो नहीं होता। अगला देख लेता हूं, 3 में से 1 गया 2, 4 और 1 5, 2 पंजे 10 होता है, ये भी गया। 3 और 1 2, 4 और 1 5 यानी 10, ये हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 6 और 1 7, 7 एकम 7, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक शानदार सवाल, बढ़िया लॉजिक के साथ। ये ऐसे लॉजिक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये लॉजिक कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, पर यही जरूर कहूंगा ये लॉजिक ना क्लिक होने मुश्किल रहते हैं। मैं मुश्किल वाली ही चीजें लेकर आता हूँ यहाँ यूट्यूब पर, आसान वाली चीज नहीं लेकर आता। आसान वाली चीज तो आप खुद भी कर लेते हैं। मेन बात है जो आपको, आपने समय दिया क्लास को, क्या उससे कुछ सीख के गए या खुश हो के गए कि हाँ जी हमें आता था और बढ़िया लगी क्लास। ठीक है, मैं वही कंटेंट लाता हूं जो आपके लिए जरूरी है। अगला देखते हैं, 9 1 19 5 2 14, 9 1 19 5 2 14। 9 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 19, 5 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 14 नहीं आएगा, 14 लाना है मेरे को। 14 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर कर लूं और 1 का भी स्क्वायर कर लूंगा, बन जाएगी बात। 9 दूनी 18 प्लस 1 का स्क्वायर 19 आ गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 का स्क्वायर 14 आ गया, यानी फर्स्ट नंबर इंटू 2 प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर बराबर थर्ड। ये लॉजिक यहां पर इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 7 का स्क्वायर, ये तो नहीं आएगा। 2 दूनी 4 और 5 का स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा। 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर 10 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 5 का स्क्वायर 25, 6 और 25 56 नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कई बार ये भी देखना होता है कि लॉजिक हमने लगा तो लिया, कुछ तो हो रहा है कि किसी और ऑप्शन में भी तो नहीं लग रहा है, ये वो देखना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत अटपटे से लॉजिक है यहाँ पर सारे। वो सारे के सारे सवाल एसएससी ने पूछे हैं भाई साहब। ये अगला देखते हैं, 5 4 2 9 9 3, इनमें से क्या? पांच प्लस 4 और 4 प्लस 2, 9 और 6 आ गया, यानी 3:2 आ गया। ऐसे मैं यहां देखता हूं, 9 प्लस 9 और 9 प्लस 3, 18 और 12, फिर से 3:2 आ गया। देखिए शानदार सवाल है भाई ये तो, यानी 3:2 आएगा कैसे? फर्स्ट प्लस सेकंड और सेकंड प्लस थर्ड का रेशो। ये 9 6 था, 3 2 आ गया। 18 12 था, 6 3 18, 6 2 12, फिर से 3 2 आ गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं भाई, 3 2 के लिए आगे वाला नंबर 3 से भाग होना चाहिए। 5 और 2 7, 3 से भाग नहीं होगा। 24 और 43 67 हो गया, 3 से भाग नहीं होगा। 17 6 23, 3 से भाग नहीं होगा। इसी में बनेगी बात, ये बनेगा 60 और पीछे वाला बनेगा 40, 60 40 यानी 3 2 फिर से, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो सकता है आपके दिमाग में कोई और लॉजिक क्लिक करे, कमेंट कर देना भाई, सीख ही रहे हैं सब। ठीक है, मुझे जो लगा मैं आपके लिए लेकर आ गया। अच्छे सवाल है, पर अच्छे जब ही लगेंगे जब आप बिना सॉल्यूशन के करेंगे। इसे सॉल्यूशन देखने के बाद लगेगा हाँ हमें आता है। रीजनिंग की सबसे बड़ी खास बात यही है, कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है, पर मेन बात है क्लिक करना। और क्लिक जब ही करेगा जब आपका तजुर्बा वैसा रहा हो, आपने वैरायटी बहुत सारी पढ़ी हो, ठीक है, गंदी गंदी भी पढ़ के गए हो। अगला देखते हैं,
13 14 -2 79 -177, ये आ गया 1, ये आ गया 16 81 -16 है ये है +81, ये है -256। अच्छा अब क्या आएगा भाई, आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से समझना। 1 की पावर 4 -2 की पावर 4 +3 की पावर 4 -4 की पावर 4, अगला क्या आएगा +5 की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या होता है 625, यानी +625 करेंगे हम। ठीक है, तो 625 में से 177 जाएगा तो क्या आएगा 448 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया 625 448। चलिए बढ़िया सवाल, पावर 4 पे है विद माइनस प्लस साइन का ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये हमारे सामने 76 99 135 185 250, आगे क्या, ये कितना आ गया भाई 23 आ गया, ये कितना आ गया 36 आ गया, ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 65, तेरह 14 15, अगला क्या आएगा 16, 16 का मतलब हो गया 81, तो 81 का गैप हो रहा है भैया, ये 331 आंसर आ जाना चाहिए। तो मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, ज्यादा ये ज्यादा मुश्किल नहीं था भाई, है ना। चलिए ये लगातार नंबर का आगे गैप आ गया, 13 14 15 16। अगला देख लेते हैं 4 11 19 31 52 89, आगे क्या 7 8, ये कितना आ गया 12 21 37, आगे क्या, आगे नीचे वाला पैटर्न देख लेते हैं। 1 4 9 16, अगला क्या आएगा 25, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, अगला गैप होगा 5 का स्क्वायर यानी 25। 25 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, तो 62 अगर 89 में जोड़ेंगे तो 151 आएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया था, फिर भी इसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म का गैप है नीचे की तरफ, है ना। अगला देखते हैं, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का एहसास हो रहा है मेरे को। आगे आइए देखते हैं जरा, 3 5 7, पर स्टार्टिंग में तो पास पास ही है भाई, 37 69 357, आगे क्या, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 25 32 288। भाई साहब ये कैसा लॉजिक बनेगा यहाँ पर, 25 32 288। आओ देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो इंटू 1, बहुत शानदार सवाल भाई साहब। मल्टीप्लाई और प्लस में, वो देखिए ओड नंबर के साथ है शायद, मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 जा 2 +3 गुणा 5 +7 गुणा 9, अगला क्या बनना चाहिए +11।
1 3 5 7 9 11, ये तो चल ही रहा है ऑड वाला, गुणा प्लस का भी ऑल्टरनेट चल रहा है भाई साहब। तो प्लस 11 करूंगा तो कितना आएगा, 299 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लास्ट डिजिट 6 आ जाएगी, ये रही सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल भाई साहब, बहुत ही शानदार सवाल, मतलब क्या ही बोले भाई, गजब एकदम। अगला देखते हैं, 32 32 32, ये भी कुछ स्पेशल ही लग रहा है भाई, आओ देखते हैं। 32 32 32 34, आगे क्या, 106 530। देखिए मुझे जो एक चीज नजर आ रही है लास्ट में, वो तो देख समझ आ रही है, इंटू 5 नजर आ रहा है ये, पर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कहीं वही गुणा और प्लस वाली तो नहीं है, आइए देख लेते हैं। +0 गुणा 1 +2, भाई मल्टीप्लाई प्लस तो ऑल्टरनेट रहेंगे, वो नंबर चलता जा रहा है। गुणा 3, गुणा 3 करूंगा तो 102 आना चाहिए। फिर यहाँ +4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, देखो सीरीज बन गई, प्लस प्लस गुणा प्लस गुणा प्लस गुणा, 0 1 2 3 4 5, तो 102 मेरा आंसर आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो शानदार सवाल भाई साहब, एसएससी का बहुत शानदार सवाल, मतलब मजा आ जाएगा भाई ये सब करके। अगला देखते हैं, 16 8.5, 17 का आधा होता है 8.5, रुको, 16 8.5 9.5 15.75, ये बहुत जबरदस्त सवाल, मेरे को पता लग गया है लॉजिक इसके अंदर क्या लगने वाला है। 16 + 1 इंटू 1/2, 16 + 1 17 इंटू 1/2, 8.5 + 1 इंटू 1, +1 करना है इंटू आधा, +1 इंटू 1 +1 इंटू 1.5, ठीक है, क्योंकि आधा 1 1.5, अगला आएगा इंटू 2, यानी 15.75 + 1 गुणा 2। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं यहां से, ये मल्टीप्लाई तो थोड़ी बड़ी है, तो 16.75 आ गया, 2 से गुणा करूंगा 33.5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या आएगा, 33.5 + 1 गुणा 2.5, तो ये कितना हो गया, 34.5 गुणा 2.5। देखो भाई ये तो पता लग रहा है दशमलव में आंसर आएगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही घट गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका डीएस वीएस निकाल लेता हूं। 5 4 9 3 12 यानी 3, 3 7 21 यानी 3, डीएस आएगा 3, 7 3 10 8 18, डीएस आ रहा है 5, इधर देख लेता हूं, 8 2 10 6 16 5 21, इसका आ रहा है 3, ये तो मल्टीप्लाई तो है, सिंपल 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 नहीं है, मतलब डीएस से लगा सकते हैं, डीएस से सिंपल हो जाएगी, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार लॉजिक भाई, एक जोड़ो आधे से गुणा, एक जोड़ो 1 से, एक जोड़ो 1.5 से, एक जोड़ो 2 से, एक जोड़ो 2.5 से। एट 7 9 6 4 3 9 2 1 0 9 2, बहुत शानदार सवाल, -4.4। आइए देख लेते हैं, ये आधे का रिश्ता लग रहा है, अगर मैं इसे 2 से भाग करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, पर वो तो 4392 है, डिवाइड बाय 2 -6, यहां से यहां में मैं देखूं 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा लग रहा है 4000 से 1000, यहां 8 से 4 था इसलिए मैंने 2 से कर दिया, तो डिवाइड बाय 4 करता हूं, ठीक है, क्या आएगा
1098 पर ये 1092 है, मतलब ये डिवाइड बाय 4 -6। तो लॉजिक देख रहे हो, डिवाइड बाय 2 -6 डिवाइड बाय 4 -6, ये क्या आएगा डिवाइड बाय 8 -6। वेरीफाई कर लेता हूं एक बार, 13 × 104 डिवाइड बाय 8 नहीं, डिवाइड बाय 6 होगा शायद, 2 4 के बाद 6 आएगा, 2 की पावर का नहीं, ये इवन नंबर का हो रहा है। 18 182, हाँ ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये क्या आएगा डिवाइड बाय 8 -6, फिर अगला क्या आएगा डिवाइड बाय 10 -6। तो वेरीफाई कर लेता हूं एक बार, आइए देखते हैं। 176 डिवाइड बाय 8 22 आ गया, -6 यानी 16 आ गया, तो मेरा आंसर आना चाहिए 16। अब 16 डिवाइड बाय 10 यानी 1.6 हो गया, -6 करूंगा -4.4 आ जाएगा, वेरीफाई हो रहा है भाई। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। शानदार सवाल भाई साहब, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत शानदार लॉजिक यार। अगला क्वेश्चन है ये 9 63 7 27 189 21। ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मुश्किल नहीं। लास्ट ही क्वेश्चन है भाई ये, आओ देख लेते हैं। जो मुझे नजर आ रहा है ×7 × 9 ×7 × 9 ×7 नहीं है, ×7 नहीं है, ×7 है, ×7 है, ×9 नहीं है। अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुको जरा, चेक कर लूं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये 35 है, ऑप्शन में ये 35 है, ठीक है। तो यही बनेगा भाई, ×7 × 9, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये वाला मुश्किल नहीं था ज्यादा, ठीक है, ये मुझे इजी लगा। अब क्लिक होने पे भी डिपेंड, आप पहले खुद देखना करके। ये बहुत शानदार लॉजिक पे था, बहुत शानदार, ये भी बहुत शानदार, ये भी बहुत शानदार, ये भी बहुत शानदार। ये तो चलो नीचे के जाके फिर लगातार नंबर थे, इजीली प्रेडिक्टेबल था। ये भी अच्छा था, पावर 4 पे था, प्लस माइनस की ऑल्टरनेट साइन। ये बहुत बढ़िया रेशो पे था ये वाला सवाल। ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये लॉजिक था। फर्स्ट -1 सेकंड +1, इस लॉजिक पे फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर गुणा 5 बराबर थर्ड, ये थोड़ा सिंपल था, ये बढ़िया था। ये वाला भी बहुत शानदार था, ये वाला भी बहुत शानदार था, इसका लॉजिक नहीं लिखा मैंने। फर्स्ट -6 का स्क्वायर +6, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास भाई साहब। क्लास अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना भाई सभी लोग। अगर आपको लगता है इस प्रकार के और भी सेशन लाए जाएं जिसमें इसी प्रकार का कंटेंट हो, तो भैया कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पहले भी मैं क्लास लाया हूं, लगातार प्रयास करूंगा और ऐसा प्रीमियम कंटेंट निकालने की जो परेशान करे, दुखी करे, ठीक है। रीजनिंग में वही बचता है, आसान आसान तो सभी कर लेते हैं, मेन रीजनिंग में टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा वो यही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन में सबको सेम ही समय लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलता है आपसे अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। हाँ, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है रीजनिंग में बेसिक चीजों की, जैसे कई जगह आपको अल्फाबेट पे नंबर जाने में मुश्किल होती है, सीरीज प्रिडिक्ट करने में दिक्कत होती है, तो एक किताब है हमारी रीजनिंग की, स्पेक्टर चालीसा, आप चाहे तो ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका अनुभव ले रहे हैं और काफी अच्छे फीडबैक के साथ। ये बुक लेकिन केवल स्पीड के लिए है, कंटेंट के लिए नहीं है कि आप सोचे पूरा कंटेंट कवर हो जाए। पॉकेट साइज है जो आप डेली बेसिस पे आधा घंटा लगाएं अपना मेमोरी शार्प करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।